बोलो क्वेश्चन क्या है? A cycle was sold at a gain of 10% had it been sold for 260 rupees more, the gain would have been 40%. Find it. देखो ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा साइकिल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 260 रुपीज मोर, द गेन वुड हैव बीन 14%। मतलब कह रहा है एक साइकिल नॉर्मल किसी रुपए में बेची जा रही है तो उसे कितने परसेंट का गेन हो रहा है? उसे 10% का। तो कह रहा है कि अगर वो जितने रुपए में बेची जा रही थी उससे 260 रुपये और ज्यादा बेची जाए तब कितने परसेंट का गेन होगा? तब 14% का गेन होगा। कह रहा है कि बताओ साइकिल की कॉस्ट प्राइस क्या आती है? तो जो पूछा हम क्या करते हैं वही लेट कर लो। लेट सीपी ऑफ साइकिल इक्वल एक्स रुपये। पहले गेन कितना दिया? फर्स्ट गेन लिख लो। फर्स्ट गेन है 10%। मुझे एक बार बताओ, हमें सीपी पता है, हमें गेन पता है, तो गेन परसेंट पता है, तो क्या हम गेन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। किस फार्मूले से? गेन परसेंट। गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ये फार्मूला यूज करेंगे हम। तो गेन परसेंट कितना है? 10 इक्वल टू गेन कितना है? नहीं पता। गेन अपॉन सीपी कितना है? इंटू देखो 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100 अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई करोगे यक्स इक्वल टू और यहाँ गेन इंटू कितना 10 को इधर शिफ्ट कर लो तो यक्स अपॉन 10 इक्वल टू गेन, यानी कि गेन कितना हो गया? एक्स अपॉन 10 रुपीज। अब एक बात बताओ, हमें सीपी पता है, हमें गेन पता है, तो क्या हम इसका एसपी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो सच दैट एसपी का फार्मूला क्या होता है? सीपी प्लस गेन। थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा, ऐसे गेन निकालो। गेन का फार्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है ना। वैल्यू पुट करो तो गेन कितना है? एक्स अपॉन 10 रुपीज। एक्स अपॉन 10 इक्वल टू एसपी कितना है? हाँ नहीं, हमें यही तो निकालना है। माइनस सीपी कितना है? इधर शिफ्ट करो तो अपन 1 करके हम एलसीएम ले लेंगे 10। थोड़ा आराम से सॉल्व करेंगे तो 11x अपन कितना आ गया? ये है एसपी। हाँ देखो ये कैसा एसपी है ये, यानी कि एसपी ऑफ साइकिल, ये एसपी कितना है? 11x अपॉन 10 रुपीज। अभी देखो वो कह रहा है दूसरी बार, कह रहा है कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 260 रुपीज मोर, यदि उसे 260 रुपये और ज्यादा रुपए से बेचा जाए तो उसे कितने परसेंट का गेन होना चाहिए? 14% का गेन हो जाएगा। तो जो तो पहले मतलब अच्छा बताओ पहली साइकिल को कितने रुपए में बेच रहा था? 18x 11x अपॉन 10 रुपीज में। लेकिन अब अगर इसी को वो 260 रुपये और बढ़ा के बेचे तो उसे 14% का गेन होगा। तब हमें उसकी क्या बतानी है? कॉस्ट प्राइस बतानी है। देखो नाउ अब न्यू एसपी ऑफ साइकिल, सही है ना? साइकिल की न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू एसपी ऑफ साइकिल। साइकिल की न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगी? 11x अपॉन 10, 11x अपॉन 10 और प्लस 260 रुपीज। अच्छा क्या सीपी वही रहेगी कि कुछ चेंज हो जाएगी? भाई खरीदे तो हम उसी रुपए में ना, तो हम खरीदे जब एक्स ही रुपए में है तो वही तो रहेगा। सच देन सीपी ऑफ साइकिल कितना है? एक्स रुपीज है। बताओ एसपी पता है, सीपी पता है, तो हम गेन निकाल सकते हैं। सच दैट अच्छा गेन परसेंट भी पता हमें। गेन पहले गेन निकालो तो गेन कितना होगा? गेन कितना? एसपी माइनस सीपी होता है। ओके तो गेन हम निकाल सकते हैं यहाँ से। एसपी कितना है? 11x अपॉन 10
प्लस 260 माइनस एक्स, देखो यही तो होगा, इस x को ढला के इसको माइनस कर लो, यानी कि गेन इक्वल हो जाएगा, देखो 11x/10 माइनस एक्स और प्लस 260। ओके, अभी इसको छोड़े रखो ऐसे, यहाँ गेन निकालो कितना आ रहा, देखो अपन उनकर कैल्सियम लेंगे, सिर्फ इसी दोनों का कैल्सियम लो, इसको छोड़े रखो अभी, 10 से 10 कैंसिल, माइनस, सो गेन इक्वल टू x/10 प्लस 260 रुपये, गेन इतना आ रहा। अब क्या निकालेंगे, अब हम गेन परसेंट निकालेंगे। तो और गेन परसेंट हमें दिया है कि जब इतने रुपए में बेचा जाएगा ना तो उसे कितने परसेंट का गेन होगा, उसे 14% का गेन होगा। तो मेरे ख्याल से इतना नोट करना चाहिए, तो यहाँ इतने में सॉल्व कर लें, शायद हो जाना चाहिए, क्रिटिकल बनाते हैं इसे, शायद हो जाएगा। सच रे गेन परसेंट का फार्मूला, गेन परसेंट भी दिया ना, उसको भी लिख लो, कितना है 14% है, और ये गेन इतना दिया, सच दे। और गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन परसेंट कितना है 14 इक्वल टू गेन कितना है भाई, सब निकाला हुआ हमने, x/10 प्लस 260 अपॉन सीपी कितना है x और इंटू 100। देखो पहले यहाँ अपान वन करके सॉल्व कर लो इसे, ठीक है। तो 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x प्लस और 260 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 हो जाएगा ना, 26 और 00 हो जाएगा ना, अपान 10 अपान x, बड़ा वाला बट्टा ये, देखो बड़ा वाला बट्टा ये, तो बट्टे करोगे और इंटू 100, देखो बड़े बट्टे के ऊपर बट्टा हो गया, बड़े बट्टे के नीचे हमने बट्टा कर दिया, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो 14 इक्वल टू आ गया x प्लस 2600 अपान 10x और इंटू 100। क्या हम इसको 10 से 10 काट सकते हैं इसे, नहीं भाई, यहाँ प्लस है ना, यहाँ मल्टीप्लाई था तो हमने देखो 10 से 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो अभी एक 0 बचा हुआ ये वाला, और इस x को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 14x इक्वल टू x प्लस 2600 और इंटू 10 अभी बचा हुआ है, सही है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को ही मिटा देते ना, क्वेश्चन तो बुक है सबके पास, लेकिन तुम कैसे नोट करोगे, तुम दोनों सही ना, रुक जाओ, इतने हम सॉल्व कर लेंगे, रुक जाओ। लेकिन याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे नोट करना है, ऐसे ये पहले ब्लू वाला नोट करना, फिर एक ग्रीन वाला रेड वाला ऐसा। देखो अब 14x इक्वल टू इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो हो जाएगा 10x प्लस और 26000 हो जाएगा ना, हाँ 26000। अब इस 10x को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो डायरेक्टली बोलो कितना आ गया, 4x आएगा ना, हाँ उतना तो समझ ही रहे हो, यानी x इक्वल टू 26000 डिवाइडेड बाई 4, तो x इक्वल टू 4 6 जा 24 बोलो, और 2 और 4 5 जा 20, एक 0 खत्म हो गया, बाकी 2 0 बचा हुआ, यानी साइकिल की, और हमने ये माना क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल कितना आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 6500। क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया था कई बार में, हम भी घुमा दिए इसको, नोट करिए। बोलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलो क्या, 21 बोलो क्वेश्चन क्या है, ये अगर देखो तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जी, लेकिन एक नई सीरीज से समझो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो सोनू भाई वो थोड़ा चालाक है कि नहीं है, चालाक इस बार थोड़ा मिलावटी कर रही है। देखो ये अपना सोनू भाई देखने में लग रहा है चालाक है, गुस्सा लग रहा है इसको,
देखो ये दो तरह से गेहूँ रखा खरीद रहा है। देखो एक तरह से ये मान लो गेहूँ है, एक काला वाला है, नीला वाला है। ऐसा मानो कि काला वाला खराब है, नीला वाला अच्छा है। तो जो काला वाला है देखो इसको, अच्छा महंगा कौन है बताओ? महंगा पहले वाला है कि दूसरा वाला? हाँ अच्छा, इसको किस रेट? देखो कह रहा है कि 40 किलो। क्या देखो खराब वाला कितना खरीद रहा है? 40 केजी। और महंगा वाला कितना खरीद रहा है? 30 केजी खरीद रहा है। चालाकी कर रहा है। ये कितना है, कितना है? मान लो कि 40 केजी है। और 40 केजी किस रेट से खरीदा है? एक तरह से 12.5 रुपये पर केजी, समझ सकते हो। और ये कितना खरीदा है? 30 केजी। और इसके कितने रेट से? 14 हाँ 14 रुपीज पर केजी। हम पहले ये चेक करते ना कि इसने अब दूसरी बार देखो क्या करा है, कह रहा है कि एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 5% ऑन द होल। वो कह रहा है इस पूरे मिक्सचर को उसे किस रेट में बेचना चाहिए ताकि उसे 5% का क्या मिले? गेन मिले। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि अपने इस बिजनेस में इन्होंने कितना पैसा लगाया। देखो ये खराब गेहूं है, ये अच्छा वाला गेहूं है, और दोनों को मिला दे रहा वो। तो यानी कि अगर हम बात करें, देखो सच रेट, अच्छा इसका रेट का मतलब क्या है? यानी कि इस केस से हम क्या समझते हैं, इसको हम दो पार्ट में से डिवाइड कर देना। इसमें देखो सच रेट 1 केजी व्हीट का दाम कितना है यहाँ पे इस वाले केस में? 12.5 रुपीज़ है। तो 1 केजी का दाम इतना है, तो 40 केजी का दाम कितना होगा? मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो 12.5 इंटू 40। देखो एक जीरो क्या करेगा? एक जीरो डेसिमल को खत्म कर देगा ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, और 4 1 जा 4 1 5। यानी 500 रुपये क्या किया उसने? खराब गेहूं को खरीदने में लगा लिया। और यहां देखते हैं सच डेट 1 केजी कितने रुपए में खरीद रहा है इस बार? 14 रुपीज में। 1 केजी 14 रुपए में, तो 30 केजी यानी कि 420। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, 420 ही भी कर रहा है ये। टोटल कास्ट प्राइस कितनी पड़ी इसको? टोटल कास्ट प्राइस मतलब इसने अपने मिस्टर आकाश, टोटल कास्ट प्राइस क्या है इसकी? भाई 500 रुपये इस गेहूं को खरीदने में लगाया और 420 रुपये इसको, और कितना हो गया? 920 ही कर रहा है, भैया 420 ही करते हैं। अच्छा ये गेन कितना कमाना चाह रहा है जी? ये कितना गेन चाह रहा है? हाँ ये गेन परसेंट। अच्छा टोटल कितना गेहूं हो गया? एक सोचो तो, 40 30 कितना? 70 किलो होगा ना। हाँ वो भी अभी देखो याद रखना, कहीं काम आएगा अभी। तो गेन परसेंट कितना है? ये चाह रहे कि 5%। इनके मुख से क्या निकल रहा है? 5% इसके मुझे पहले से निकला 5%, 5%, 5% गेन। फायदा चाहिए अपने को, दिलाते इनको फायदा। इसको रेडी कर लेते हैं, अभी रेडी जोन में। देखो गेन परसेंट है और सीपी है, तो गेन परसेंट और सीपी पता तो क्या हम गेन निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल। कैसे? गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है मिस्टर सौरभ? हाँ बिल्कुल, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। तो गेन परसेंट कितना है? 5 इक्वल टू गेन कितना? नहीं पता, नहीं हम अभी एक्स नहीं मानेंगे। सीपी कितना है? 920 रुपीज़, और इंटू 100। ये 0 से 0 नमस्ते हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या? अच्छा हाँ 5 से कैंसिल कर सकते हैं ना। 5 1 5 और 5 2 जा, अभी और कर लो इसी पे। 2 4 जा 8 और 2 6 जा। अब देखो यहाँ 1 बचा हुआ है, तो 46 1 जा 46 और इक्वल टू गेन। बेचारा थोड़ा सीधा लेकिन लग रहा है। कितना रुपये फायदा कमाना चाह रहा है? सिर्फ 46 रुपये चाह रहा वो कितना चाह रहा है फायदा? 46 रुपये। अब सोचो जब गेन इतना है, उसने बेचा कितने रुपए में होगा? सोचो ओरली बताओ। खरीदा 920 में था, वो 46 रुपए का फायदा पा लिया, तो कितने बेचा होगा? 966 रुपए ना। सच दैट गेन एसपी का फार्मूला बता दोगे क्या मुझे? सीपी प्लस प्रॉफिट होगा ना ये। भाई सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो तो बताओ कितने में खरीदा था और कितना लाभ होगा? प्रॉफिट। तो एसपी कितना निकला एक्चुअल में? 920 प्लस 46, ओवरऑल कितना गया? 966 रुपीज़। इतना रुपये का उसने बेचा था। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे एसपी नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है भाई साहब उसका रेट क्या था? व्हाट रेट पर केजी।
1 kg का, अच्छा ये कितना kg बेचा होगा? 70 kg। सच दैट 70 kg कितने बेचा है वो? हमें देखो क्या करना है, हमें पर केजी निकालना, रेट पर केजी निकालना, पर मतलब एक होता है ना, तो 70 kg इतने बेचा है, तो 1 kg कितने बेचा होगा? डिवाइड करोगे ना, 966 डिवाइडेड बाई 70। तो जब ऐसा केस आता है तो देखो 7 के बाद एक जीरो है ना, तो एक डेसिमल एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि नहीं समझ में आ रहा? देखो ऐसे करो, बच्चों की तरह डिवाइड करना जानते हो। 7 1 जा 70 1 जा 76 और 7 2 9, एक 6 लगा दो, 7 3 21, बोलो सही है? 6 5 कैंसिल, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, बोलो सही है? 7 8 56 कैंसिल हुआ, ये आ गया, यानी कितना रुपया आ गया? 13.8 रुपीज पर केजी। सोनू ईमानदार था, कुछ लग रहा ईमानदार इसलिए था बेचारा खरीदा कितने में था, देखो 13.5 में खरीदा था, कहाँ गया 12.5 में खरीदा था, 14 वाले में भी खरीदा था, लेकिन बेचा किस में? 13.8, ज़्यादा महंगा भी नहीं खरीद बेचा है ना। सो रेट ऑफ सेलिंग प्राइस कितना है बोलो? 13.8 रुपीज पर केजी, ये पूछा था हमसे, समझ रहे हो? हाँ नोट करोगे और क्या करोगे? अपना सोनू भाई कब तक कहेगा 5%? ये है सोनू। क्या? वसीम हाँ बिल्कुल सही करा, लेन देन में भाई आखिर 2 बैट खरीदा ना, एक को मुनाफा में बेच रहा है, एक को घाटा में बेच रहा है, तो कुछ तो फायदा घाटा हुआ होगा, तो वो निकालना होता है। थोड़ा सा हम फिगराइज कर लेते हैं, चीज़ों को समझ जाओगे। बैट का सिर्फ जानते हो, बैट देखे होंगे, कुछ लोग खेले भी होंगे बैट से। आई थिंक बैट ऐसे होता है, अज्यूम कर लो। तुम नाम ही बता दे रहे हो भाई, चलो इनका ही नाम कर लेते भाई। TMRF क्या है? कुछ भी है, अलग हम कंपनी है, छोड़ो पता नहीं कर, देखो डिजाइन बना दिया अलग अलग कंपनी। ये सुनो, इस एक बैट को कितने में खरीद रहा वो? अच्छा ये सीपी हुआ कि नहीं हुआ? सीपी कितना है? 840 रुपया। और दूसरे को कितने में खरीद रहा है? 300, यानी कि दूसरे का सीपी कितना होगा? 360 रुपये। अब जब ये बेचा तो इसको पसंद नहीं आया, मान लो इन्होंने कहा कि हमको बेचना है, तो ही सेल फर्स्ट बैट, पहले वाले बैट को कितने बेचा उसने? हाँ इसमें क्या हुआ? गेन हुआ ना उसे, हाँ 15% का गेन हुआ। और इसमें क्या हुआ? लॉस हुआ। तो कह रहा बताओ इस टोटल ट्रांजैक्शन में उसे कितने गेन हुआ या लॉस हुआ? एक काम करना, सुनो, तुम्हें सीपी पता है, तुम्हें गेन पता है, तो गेन निकाल सकते हो। तो गेन वहां से निकालोगे तो वहां से एसपी निकल जाएगा। सेम वही काम यहाँ, सीपी पता है, लॉस पता है, तो गेन लॉस निकालोगे, लॉस से उसका सीपी एसपी निकाल सकते हो। दोनों का सीपी जोड़ लोगे, दोनों की एसपी जोड़ लोगे, उसको देखना कौन बड़ा है। अगर एसपी बड़ा होगा तो समझ लेना कि क्या हुआ है? गेन हुआ है। अगर एसपी छोटा तो समझ लो क्या हुआ? लॉस हुआ। हाँ आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि 15% है ना, थोड़ा ओरली मतलब चेक करना वैसे तो, हाँ ऐसे थोड़ी, हाँ